सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में आज 1 नवंबर को अब से कुछ ही देर बाद दिशा की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है और किस पर बात होगी, इसके अलावा धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने दिशा की बैठक को लेकर जिलाधिकारी सीतापुर को एक पत्र भी भेजा है। क्या पत्र में कहा है और दिशा की बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, दिशा की एक महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में, क्या कुछ खास रहने वाला है, किस पर उसमें बात होगी? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि दिशा की महत्वपूर्ण बैठक जो होती है उसके पर्पज क्या है पहले दर्शकों को बता दें। और आज जो एक मांग उठ रही है और मांग कितनी जायज है इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि दिशा जो है वो केंद्रीय योजनाओं को लेकर के एक समीक्षा बैठक होती है जिसे जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति कहते हैं। तो इस बैठक में सबसे बड़ी जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है, इसमें सांसद जो है वो अध्यक्ष होते हैं। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर इसके अध्यक्ष हैं और ये 3 माह में बैठक होनी चाहिए, लेकिन और साल भर में ये पहली बैठक होने जा रही है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जनप्रतिनिधिगण ये समीक्षा बैठक करते हैं, अध्यक्षता सांसद करते हैं और सांसद और विधायक और एमएलसी और जो मंत्री इस बैठक में होते हैं। तो ऐसे में एक बात सामने ये आ रही है कि चूंकि जितना भी विकास की योजनाएं हैं वो ग्राम पंचायतों में धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारियों की होती है, लेकिन देखिए जरा कि खंड विकास अधिकारी इस बैठक में नहीं होते हैं। तो आप समझिए इस बैठक का औचित्य का एक बड़े सवाल ये इसलिए उठते हैं, जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं, उनसे सवाल जवाब होते हैं, उनसे समीक्षा बैठक की जाती है, लेकिन जिन्हें लागू करना होता है ग्राउंड जीरो पर योजनाओं को वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वीडियो यानी खंड विकास अधिकारी, वो इस बैठक में नहीं होते हैं। तो आप जरा समझिए, जब इस बैठक में नहीं होंगे तो वो बैठक बेमानी ही कही जाएगी एक समान। तो इसको लेकर के एक हम तक एक पत्र लगा है, ये पत्र है धौरहरा से सांसद आनंद भदौरिया का। ये आनंद भदौरिया जो कि सांसद हैं और सह अध्यक्ष हैं जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की। तो ऐसे में इन्होंने एक पत्र जिलाधिकारी को प्रेषित किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में खंड विकास अधिकारियों को बुलाया जाए, यानी उसको बुलाए जाने के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि 1/11 यानी 1 नवंबर को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई है। तो चूंकि सरकार की तमाम योजनाओं के संचालन में खंड विकास अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए उपरोक्त बैठक में भाग लेने के लिए खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। यानी एक सांसद की तरफ से जिलाधिकारी को पत्र लिख करके ये कहा गया है, ये अपेक्षा की गई है कि डीएम खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करें कि दिशा जैसी महत्वपूर्ण बैठक में उनकी भी उपस्थिति हो, ताकि जब समीक्षा बैठक हो तो जो तमाम समस्याएं हैं, तमाम जो शिकायतें हैं वो संबंधित अधिकारी जान सके। क्योंकि अब जब बात वहां उठेगी तो वो पीडी को लिखा जाएगा, डीडीओ को लिखा जाएगा, डीसी मनरेगा को लिखा जाएगा या सीडीओ से कहा जाएगा। तो क्यों ना जिनको सीधे तौर पर जिनसे समस्या जुड़ी होती है या जिनसे दिक्कतें होती हैं, खंड विकास अधिकारी यदि सामने होते हैं तो वो स्थितियां जो है स्पष्ट हो जाएंगी और कम से कम उनसे सीधे सवाल जवाब हो जाएंगे। और आपको बता दें, आपने देखा होगा पिछले दिनों खैराबाद में किस तरीके से सीतापुर से कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर वहां पहुंचे हुए थे और मनरेगा के भुगतान को लेकर के उन्होंने वहां पर जब धरना प्रदर्शन किया उसके बाद उस पर अमल हुआ था। वो समस्या सीधे तौर पर वीडियो यानी खंड विकास अधिकारी से जुड़ी हुई थी। अक्सर ऐसे मामलों में मनरेगा का भुगतान हो या तमाम विकास कार्य हो तो वो सीधे तौर पर वीडियो से जुड़ी हुई समस्या होती है। तो वो अगर इस बैठक में आते हैं तो वो अवगत भी होंगे और उनसे सीधे जनप्रतिनिधि
सवाल जवाब कर लेंगे, क्योंकि ज्यादातर शिकायतें ब्लॉकों से ही होती हैं, ब्लॉक स्तर से ही होती हैं और इन पर जिम्मेदारी वीडियो पर सीधे सीधे ग्राम पंचायतों में विकास कराने की रहती है। ये सीधे जवाबदेही होते हैं और ये जब सीधे जवाबदेही होते हैं तो इनको सीधे तौर पर इनको बुलाना चाहिए इस बैठक में, ताकि जवाब तलब भी हो और सवाल जवाब भी हो और जान सकें जनप्रतिनिधि भी कि वो कितना गंभीर हैं। तो ये पत्र बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है जो धौरहरा से सांसद आनंद भदौरिया के द्वारा सीएम को लिखा गया है। अब देखना होगा इस पर अमल कितना होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए सांसद हैं आनंद भदौरिया। हालांकि दिशा की जो बैठक है वो भी इंडी गठबंधन यानी कि कांग्रेस के सांसद हैं सीतापुर से राकेश राठौर, वो उसके अध्यक्ष हैं। तो ये देखना रहेगा कि इस पर अमल कितना होगा और क्या वीडियो वाली जो मांग है सांसदों की, जनप्रतिनिधियों की, वो अधिकारी मानते हैं या नहीं, ये भी देखना रहेगा। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट आ रही है दिशा की बैठक को लेकर। आज चूंकि सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इससे पहले धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने जिलाधिकारी सीतापुर को एक पत्र लिखा था और पत्र के जरिए उन्होंने एक मांग की थी कि जितने भी बीडीओज हैं, खंड विकास अधिकारी हैं, उनको भी इस बैठक में बुलाया जाए और उनसे फिर सवाल किए जाएंगे तो उनकी जवाबदेही भी तय होगी। जब देखना होगा कि सांसद आनंद भदौरिया के पत्र पर कितना अमल होता है, क्या आज खंड विकास अधिकारी इस बैठक में उपस्थित होते हैं या नहीं, ये भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।